बार नई टीम सियासतदानों की लाई जाती है, सियासतदान डब्बे से निकाल के ईजाद किए जाते हैं, कभी मुख्तलिफ इदारों से, कभी खिलाड़ी से लेके हर इदारे से लाए जाते हैं। ये लाने का सिस्टम कब तक चलेगा? देखिए अमित भाई, पार्टीज को इवॉल्व होना होता है, पार्टीज ने दौर जदीद के साथ इवॉल्व होना है। पार्टी ने ये देखना है कि अब आबादी बढ़ रही है, आबादी आपके मुल्क की बढ़ी है 80 के बाद, पार्टीज जमूद का शिकार हो जाती हैं। पार्टीज में जो लोग बैठे होते हैं वो कहता है मेरी टिकट, यानी पॉलिटिकल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरा टिकट मुझे मिलना चाहिए। उसकी पॉलिटिक्स बिल्कुल फिक्स हो गई है अपने हलके के साथ टिकट के लिए। आपके पास क्योंकि बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं, ना हमने बनाया, जबकि बल्दियाती बनाने के फैसले होते रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं, पर मशरफ ने बनाया भी सही। अब हम आप इस पे आए। अब एक डिक्टेटर को या एक मार्शल लॉ के दौर में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम बना आपका बन गया, जिसकी बुनियाद पर अगले इलेक्शन सारे बेहतर हो जाते, लेकिन हमने उसको रोल बैक कर दिया। हमें खुद भी नहीं चाहिए बल्दियाती निज़ाम। तो बल्दियाती निज़ाम पावर किसी को देना नहीं चाहते, पावर देना नहीं चाहते, या जैसे बात की आपने ठेकेदारी वाली, कि ठेकेदारी सारी चीज वहां चली जाएगी। आप भी सियासत में इससे तो नहीं आए कि फौज छोड़ के, फौज जैसा बड़ा इदारा, आला मोअज़्ज़ज़ बड़ा बावकार इदारा, उसमें आगे बढ़ के जनरल बनने तक जाने के लिए बजाय इस्तीफा दे के सियासत में इससे नहीं आए कि यहाँ माल है, बहुत धंधा है, दुकान है, ठेकेदारी में भी माल कमा लूँ, उसमें भी जैसे बाकी लोग सब इस गंगा से नहारे में भी नहा लूँ? उसके लिए सिर्फ एक चीज साबित करती है कि क्या हमें जब मौके मिले सियासत में, हम ये तो नहीं है कि आज आए हुए हैं, क्या जब हमें मौका मिला ऐसी जगहों पे रहने का जहां पर हम ये वाला माल बहुत ज्यादा कमा सकते थे, अगर हमने कमाया हुआ है या वो काम किए हुए तो फिर आप कहेंगे कि ये भी हुए, ये भी। इमरान खान को, बाकी लोगों को डर नहीं था कि आप फौजी हैं और इसलिए उनको रास्ता नहीं दिया आपको माल कमाने का? नहीं, इमरान ने तो फर्स्ट टाइम जब 89 में आया तो जब वो जाने लगा तो उसने कहा फौज कब छोड़ रहे हो। तो मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, कप्तान था, तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है फौज कब छोड़ रहे हो। तो जब फौज छोड़ी तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अब छोड़ दिया, ज्वाइन कर लिया। इमरान खान के ऊपर आप अक्सर कहते हैं कि जी मुनाफिक किस्म का सियासतदान है, तो क्यों कहते हैं? देखिए मैं ये कहता हूं कि आपके लिए आप कह जब रहे हैं, मेरा जो एक मैं जो चीज कह रहा हूं मैं वही कर भी तो रहा हूं ना। मुझे एज ए पॉलिटिशियन हीरो नहीं बनना, ना मुझे इमरान एज ए पॉलिटिशियन हीरो कबूल है, ना मुझे इमरान एज ए पॉलिटिशियन मुर्शद कबूल है। हमें तो एक स्टेट्समैन चाहिए था कि जब हम आपके साथ मिले, आपका 2018 का इलेक्शन है उम्मीद का, हम ये कहते हैं कि आपने जितनी बातें की 2018 से पहले बिल्कुल ठीक की, आपने जितनी निशानदेहियां की ठीक की, लेकिन जब आपको पावर मिली तो आपने वो काम किए जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक सोचे भी नहीं थे, आपने वो रास्ते भी निकाले। और आपको जब मौका मिला तो आपने बेहतर लोगों को लाने के बजाय ऐसी टीम चुनी या ऐसे लोगों को आप आगे लेके आए, आपको पसंद ही वही लोग थे कि जिन्होंने ना सिर्फ माल कमाया, जिन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क का नुकसान किया, तीसरी बड़ी चीज ये कि उनको सियासत करनी आती नहीं थी। आप ऐसी टीम को लेके आए। और फिर भी हम ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक भी हम कहते, ये हम भी दलील देते रहे, बोगस दलील, ये भयानक दलील हम भी लोगों को देते रहे कि यार इसको अभी नहीं पता इन चीजों का। तो अब जब नया इलेक्शन आएगा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो हमारा ये मुद्दा था कि देखिए हम नोट अच्छा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, हम तो वैसे फेल हो चुके हैं, पार्टी वैसे खत्म हो चुकी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तुम आ जाओगे ओपोजिशन में, और हम इस 1.25 साल में जो इलेक्शन दूर है। आपको क्या लगा था कि जो अदम एतमाद की तारीख शुरू की गई तो आपको उस वक्त इख्तलाफात जागे, तो क्या वजह थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त मुझे इख्तलाफात बिल्कुल नहीं जागे। हमें ये तो पता चल गया कि अदम एतमाद आ रही है। हम जब अदम एतमाद आ रही थी तो ये पैनिक कर गया, ये अदम एतमाद से बहुत ज्यादा खौफजदा था। आप हर दिन सीखते हैं, मैं इस पिछले जो 4-5 साल में सीखा हूं, शायद मैं पूरी जिंदगी में ना सीख सकता। सियासत में भी आप इस तरह सीखते हैं। हम ये कहते थे कि यार ठीक है, हमारा ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है और हम बहुत डाउन हो चुके हैं, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, हम अपोजिशन में बैठे और इस 1.5 साल में हम अपनी लाइन दुरुस्त करें, हम बेहतरीन लोगों को आगे लेके आए, इंतजामी तौर पर, तंजीमी तौर पर हमारे पास बहुत बड़ा क्राउड मौजूद है, और हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करें और हम अपनी पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयार करें। हमारा मौक़िफ़ तो ये था। फिर इसके अंदर टर्न जो आया वो ये था कि इन्होंने कहीं मुझे सोचा कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं निगोशिएट करने के लिए।